आज हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव था 2024-25 का और 2023-24 का हमने रिजल्ट अनाउंस किया है सर। और जो हमारे प्रतिभागी बच्चे थे उनको आज रिजल्ट सेरेमनी थी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसीलिए आज का वार्षिक उत्सव था जो बच्चों ने मतलब पेरेंट्स ने भी खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया, काफ़ी हिस्सेदारी दी और सभी अध्यापकगण की मेहनत की वजह से हमारा वार्षिक महोत्सव बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हुआ। मैम, बच्चों के पेरेंट्स के लिए कुछ? हाँ जी सर, बच्चों के पेरेंट्स को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि वो बच्चों को अंकों के माध्यम से ना आकर हमेशा उनकी नॉलेज को चेक करें, क्योंकि कहीं भी यदि हम कंपटीशन में जाते हैं तो मार्क्स डज नॉट मैटर, नॉलेज इज़ मैटर। वो हमेशा नॉलेज से ही बच्चे को जांचा जाता है, ना कि अंकों से। तो पेरेंट्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड के चक्कर में ना पड़ के अपने बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट में स्कूल का सहयोग करें और साथ में बच्चों को वो सब सिखाएं जो बच्चा सीखना चाहता है। उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करें, उनका समर्थन करें, अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर ना थोपें। धन्यवाद सर। आपके स्कूल में क्या क्या विशेषता है इनके बारे में बताइए। सर, स्कूल का आपने जैसा कि देखा है कि अपने आज स्कूल का एनुअल फंक्शन था, वार्षिकोत्सव था और उसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा शानदार रिज़ल्ट रहा है बच्चों का। एक फर्स्ट पोजीशन पर 4-4, 5-5 बच्चे आए हैं। इतना अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का हुआ है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है सभी में और पेरेंट्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पेरेंट्स ने अच्छा सहयोग दिया है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और बहुत ही सराहना हुई है स्कूल की, अभिभावकों के द्वारा सराहना की गई है प्रत्येक कार्य का। मैम, शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या व्यवस्था है आपके स्कूल में यहाँ पे? हाँ जी सर, एक्चुअली हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम काफ़ी बार ये सोच लेते हैं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक विकास ही बच्चे का हो, लेकिन जब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा पढ़ाई में भी पिछड़ा ही रहेगा। क्योंकि बच्चों को का ऑल ओवर डेवलपमेंट ही मेन जो उपलब्धि है वो हमारे स्कूल की मेन उपलब्धि रही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करें हम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वार्षिक समारोह के ऊपर जो है ना यहाँ कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी पेरेंट्स बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उनका रिपोर्ट कार्ड एक बहुत ही सराहनीय योग्य था। और यहाँ पर जैसे कोरिकुलर एक्टिविटीज़ जो दिखाई जाती हैं, हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तो कोरिकुलर एक्टिविटीज़, दूसरा जो है ना ये साहित्यिक ज्ञान। इन दोनों में हम बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और ये जो स्कूल है ये एक दूसरे स्कूलों से थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के टीचर और सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं और जिससे कि हमारा ज्ञान, जो बच्चों का ज्ञान, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने तरह से सभी तरह की उनको ज्ञान दिया है। और इसलिए हम ये स्कूल एक बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेस करा है। और जो रिपोर्ट जो आई है उससे ये साबित हो गया है कि हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और कंपटीशन में भी आगे चल रहे हैं। सर, खेल कूद की क्या क्या व्यवस्था है स्कूल में? है कुछ यस, खेल कूद के अंदर हमारे पास में सभी बच्चे, जैसे हमारे पास में एक पीटीआई रखा हुआ है और वो सारे स्कूल में की बजाय इस स्कूल के अंदर सभी खेल की जितने प्रक्रिया होती हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो करवा रहे हैं। यहाँ तक कि मॉर्निंग में से लेकर के हमारे खेलों के अलग से एक टाइमिंग दे रखा है और बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग दे रहे हैं। और हम भी उनको यही सलाह दे रहे हैं कि दोनों चीज़ ज़रूरी है, खेल भी ज़रूरी है और शिक्षा भी ज़रूरी है। धन्यवाद सर। 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। आज इसके द्वितीय जीवन को भी हमने धरोहर के रूप में मनाया। बच्चों में वार्षिक उत्सव का एक अलग ही उल्लास, उमंग होती है और वो उनकी मेहनत और लगन का परिणाम होता है। उस परिणाम को देखने की उनकी बड़ी हार्दिक इच्छाएं रहती हैं कि क्या रहे। सभी अध्यापकों, अभिभावकों का एक अपनी सहयोग होता है और उस सहयोग से बच्चे, हर माता पिता अपने बच्चे के लिए जो सौपन देखता है उस सौपन को साकार करने का कार्य अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। उसी कड़ी में जो हमारी परंपराएं और संस्कृति
है, उस सभ्यता के अंतर्गत बच्चों में एक ज्ञान और अलख की ज्योति जलाने का कार्य अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों ने बड़े उत्साह से अपने वार्षिक परिणाम को चाहा। सभी विद्यार्थीगण जीनियस होते हैं। अंकों से बच्चे को नहीं नापा जाता है, उसके व्यवहारिक आचरण भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है कि बच्चे का आचरण, एक व्यवहार, उसकी तर्क संगतता कैसी है, उससे हम उसका यदि आंकलन करते हैं तो वो बच्चे के भविष्य के लिए अत्यधिक। सर, स्कूल की फैसिलिटीज़ देखते हुए और बिल्डिंग्स देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे कि बस भी चली हुई है आपकी, तो ऐसा है सर, जो जब हमारा लोग हैं मतलब आपकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्डेबल फीस ही अफोर्डेबल है। जो 21वीं सदी की शिक्षा आज नई एजुकेशन पॉलिसी को तकनीक, नवाचार, रचनात्मक है, उसको हमने 2022 से इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उस इम्प्लीमेंटेशन में जो फीस है वो इतनी साधारण रखी गई है कि एक आम अभिभावक भी उसको पे कर सकते। इसको व्यवसाय न बनाते हुए इसको एक उद्देश्य रखा जाए तो ये ज़्यादा हमारे समाज के लिए, और जितने बच्चे हमारे समाज के अच्छे संस्थान, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, उतना ही राष्ट्र के निर्माण में वो सहायक हो सकेंगे। सर, उन पेरेंट्स के लिए दो बात मतलब क्या कि आज भी बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि आज भी अपने बच्चों को स्कूल में या शिक्षा प्रदान नहीं कर दे रहे हैं, मतलब उनके बारे में वो भी यदि हमारे पास ऐसा अभिभावक आ जाता है तो उसकी जहाँ ऐसी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे कंसेशन उसे दिया जाता है कि वो अभिभावक यदि प्रेरित है शिक्षा के प्रति, अपने बच्चे के उसकी वास्तविकता में ही आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और काम करने की चेष्टा है, तो उस बच्चे को आगे बढ़ने का मौका और शिक्षा ग्रहण करने का मौका हमारे विद्यालय के द्वारा दिया जाता है। ऐसे विद्यालय बच्चे शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।